नमस्कार। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर हिंदी से हिंद पृष्ठ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और मैं सभी हिंदी प्रेमियों और हिंदी सेवकों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और हिंदी के जरिए जो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास जो आप सभी को मिला है और हमेशा ऐसे ही मिलता रहे, ऐसी ही मेरी शुभकामनाएं हैं। वैसे आज मेरा इस पृष्ठ पर आने का कोई उचित नहीं था, क्योंकि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन आप सब लोगों के आग्रह पर मैंने सोचा कि मुझे आज के दिन अवश्य उपस्थित होना चाहिए। आप सभी लोगों का प्यार देखकर तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए उपस्थित ज़रूर होना चाहिए मुझे। और इस पृष्ठ पर जितने लोग भी उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोग इस पृष्ठ थोड़ा शेयर करिए ताकि आगे तक लोग जुड़ सकें। ये मनोरमा शर्मा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजत शर्मा जी भी देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रीता गुप्ता जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। दीपिका अग्रवाल भी देख रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, ये रीता गुप्ता जी बोल रही हैं, नमस्ते दीदी। बिल्कुल सही, नमस्ते आपको भी। क्योंकि हिंदी में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द नमस्ते ही है। और कुछ लोग इसको नमस्ते को हिंदी का शब्द नहीं समझकर अंग्रेजी का शब्द भी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्ते शब्द हिंदी का ही शब्द है। रजत शर्मा जी कह रहे हैं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे मैंने आप सभी लोगों को कल काफ़ी कुछ बता चुकी थी कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाने के पीछे क्या कारण रहा है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही रही थी, जो कि मैंने कल भी बताया था, कि हमारे जो राज्य की भाषा किसको बनाया जाए। तो अंग्रेज़ी भी थी सामने और हिंदी भी थी, तो समस्या रही। लेकिन सभी लोगों के मत से एक मत होने के कारण हिंदी भाषा को ही राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया। और 14 सितंबर 1949 में इसको राजभाषा हिंदी को राजभाषा की स्वीकृति मिल गई। तो तभी से हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसके पीछे एक कारण और भी था जो हिंदी दिवस मनाने का था। हमारे गोहार राज सिन्हा जी, जो हमारे हिंदी के बहुत बड़े प्रेमी थे, जिन्होंने हिंदी को बहुत अधिक महत्व दिया था आगे बढ़ाने के लिए, राज्य भाषा बनाने के लिए उन्होंने बहुत आग्रह किया था। तो उनका जन्मदिन भी उस दिन होता है, 14 सितंबर वाले दिन ही होता है। तो वो ये चाहते थे कि मेरा जन्मदिन भी एक हिंदी दिवस के रूप में ही मनाया जाए। तो एक कारण ये भी रहा हिंदी दिवस मनाने के लिए। और जो मुख्य कारण था वो यही था, क्योंकि उस दिन हमें 14 सितंबर 1949 में हमारे संविधान ने हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया था।
तो ये तो हमारे हिंदी दिवस मनाने का कारण रहा है। और मैं समझती हूँ कि हम हिंदी दिवस भी मनाने की हमें ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है क्यों एक दिन हिंदी दिवस क्यों मनाएं हम, हमें प्रत्येक दिन हिंदी दिवस मनाना चाहिए और हिंदी को हमें प्रत्येक दिन महत्व देना चाहिए। लेकिन ये था कि हमारी जो हिंदी छुपती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, तो उसको थोड़ा प्रचार और प्रसार करने के लिए हिंदी पखवाड़ा या हिंदी सप्ताह या हिंदी दिवस मनाने की ज़रूरत पड़ी है। तो ये हमें आगे इसलिए ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा जो हिंदी दिवस मनाया गया था वो 1953 14 सितंबर 1953 में सबसे प्रथम बार हिंदी दिवस मनाया गया था। तो तभी से हम हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं, आज तक हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इसके प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देना या लोगों के दिलों में हिंदी को जागरूक करना। और हमारे ट्रस्ट का भी यही लक्ष्य है, उद्देश्य है कि लोगों के हृदय में हिंदी को जागरूक करना, लोगों तक हिंदी को विकास को फैलाना और लोगों को ये समझाना कि हिंदी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हिंदी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई है। हाँ, पंडित मनीष शर्मा जी भी देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस प्रश्न पर। और बोल रहे हैं हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेखा शर्मा जी भी देख रही हैं, वो भी बोल रही हैं हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है इस प्रश्न पर। तो आज से ही हम ये ठान लें, यानी कि हिंदी दिवस पर हमने ये ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हिंदी दिवस पर हमने ये ठाना है लोगों में हिंदी के स्वाभिमान को जगाना है। तो आज से क्यों ना हम ये ठान लें कि हमें हिंदी भाषा को अधिक महत्व देना है, लोगों तक हिंदी भाषा पहुंचाना है और हिंदी भाषा के लोगों को ये समझाना है कि हिंदी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और हम इस प्रश्न के द्वारा आप सभी लोगों को हिंदी की से जुड़ी जितनी भी तत्व हैं, जितनी जानकारियां हैं, आपको हम देते रहते हैं और बहुत सारी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं और आगे भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक ये कुछ जानकारियां दिए जाएं। हिंदी जो हमारा हिंदुस्तान की धड़कन है, हिंदी जो हमारे हिंदुस्तान की धड़कन है, जन जन को जो मिलाती वो भाषा हिंदी कहलाती। हिंदी हमारे हिंदुस्तान की धड़कन है, जन जन को जो मिलाती वो भाषा हिंदी कहलाती। आज हम इसी हिंदी भाषा के बारे में चर्चा करेंगे और हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे और ये भी बताएंगे कि हिंदी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमें हिंदी को इतना महत्व क्यों देना चाहिए। क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं, जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, उसकी जननी हिंदी भाषा है और उसी भाषा में हम बचपन से लेकर उसी भाषा को सीखते हैं, उसी भाषा को आराम से हम समझते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। और हम सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस भाषा को आराम से समझा जा सकता है, आसानी से समझा भी जा सकता है और लोगों को समझाया भी जा सकता है। और ये भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा है, आज की भाषा नहीं है, बहुत प्राचीनतम भाषा है जो कि हजारों वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है। और इस दिन हमारे राष्ट्रपति ने भी, राष्ट्रपति द्वारा भी इसमें यानी कि हिंदी में भाषण दिया गया था इस दिन। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ये बात कही थी
कि विदेशी भाषा से किसी देश का विकास नहीं हो सकता है। जब तक हम अपनी मातृभाषा को नहीं समझेंगे, अपनी मातृभाषा को बढ़ावा नहीं देंगे, उसकी उन्नति नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। और हमारे देश का विकास नहीं होगा तो हमारी अपनी उन्नति भी नहीं हो सकती। और हिंदी भाषा को लेकर हमेशा एक बहस चली आई है, बहस चलती रहती है। कुछ शुद्धतावादी लोगों ने इस पर तर्क करते रहते हैं कि हिंदी भाषा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कुछ तर्क वितर्क चलता रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बाधाएं इस तरह आती हैं। क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है वो एक नदी की तरह है, वो अपना रास्ता स्वयं बनाती है। जिस तरह एक नदी बहती है, उसके लिए रास्ता नहीं बनाया जाता, वो बहती चली जाती है और अपना रास्ता बनाती चली जाती है। उसी तरह हमारी जो हिंदी भाषा है वो भी एक नदी की तरह है, वो अपना मार्ग स्वयं बनाती है। लेकिन कुछ गूढ़ताओं के कारण ऐसी बाधाएं आती हैं कि वो एक केवल उसको तालाब बना देते हैं। उसी तरह हमारी हिंदी भाषा का आज हाल हो रहा है। हमारी जो हिंदी भाषा है वो छुपती जा रही है, जबकि हमारी हिंदी भाषा राज्य भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा होने के बावजूद भी वो हिंदी भाषा बिल्कुल छुपती जा रही है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने हिंदी भाषा को ही अधिक महत्व देना चाहिए, उसी को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हमारी हिंदी मातृभाषा सार्थक होती है। अन्यथा हमारे हिंदी भाषा का कोई महत्व नहीं रह जाता है, और ना ही हमारे हिंदी दिवस मनाने का कोई महत्व रहता है। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य ये नहीं है, हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि हम सबसे पहले हिंदी भाषा का सम्मान करें, उसे मान दें, उसके महत्व को समझें, उसके गौरव को जानें, उसके इतिहास को समझें, तभी हमारा हिंदी दिवस मनाना सार्थक होता है। अन्यथा हिंदी दिवस मनाने का कोई भी वजूद नहीं रहता, कोई उद्देश्य नहीं रहता है। तो आप सभी लोगों से जैसे मैंने अभी बोला था कि आज से ही हम ठान लें कि हिंदी को हिंदुस्तान में जीवित रखना है, उसके गौरव को बढ़ाना है, उसको अधिक से अधिक सम्मान देना है। तो हमें हिंदी भाषा का प्रयोग स्वयं से करना होगा, स्वयं से उसके अंदर हिंदी से लगाव रखना होगा। तभी जब स्वयं से हम ये बात ठान लेंगे, तभी हम लोगों तक ये बात पहुंचा पाएंगे, तभी हम हिंदी भाषा को जागरूक कर पाएंगे, तभी इसका विकास होगा। और जब हिंदी भाषा का विकास होगा तो हमारे देश का अपने आप ही विकास होने लगेगा। तो ये बात हमें स्वयं जाननी होगी, क्योंकि हिंदी भाषा को सम्मान देना, आत्मनिर्भर बनाना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हिंदी भाषा है वो हमें स्वयं को आत्मनिर्भर बनाती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास को जगाती है। तो जो हमारे साथ हमेशा रहती है बचपन से लेकर अभी तक, और एक माता की तरह हमारी देखभाल करती है, तो क्यों ना हमें उस हिंदी भाषा के महत्व को समझना चाहिए, उसे एक माता की तरह सम्मान देना चाहिए। अगर हमें हिंदी भाषा को अपने देश में जीवित रखना है तो, और ये बात हम स्वयं से ठानेंगे, क्योंकि सबसे सरल और सक्षम भाषा है हमारी हिंदी भाषा, जिसे हम आसानी से समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। जो एक भारतवासी के जीवन शैली में बचपन से लेकर कहिए बुढ़ापे तक या हमेशा साथ रहती है और बहुत कुछ हमें सिखाती है। तो क्यों ना हमें इस हिंदी भाषा के महत्व को समझें, क्योंकि ये हिंदी भाषा के बिना ना तो हमारे समाज का कोई अस्तित्व है और ना ही हमारे संस्कारों का। दोनों ही समाज और संस्कार और संस्कृति हमारी हिंदी भाषा के बिना अधूरी है। जब तक हिंदी भाषा नहीं होगी तब तक इन चीज़ का कोई भी वजूद नहीं है। हिंदी भाषा ने हमारे समाज, संस्कार और संस्कृति को जोड़ कर रखा हुआ है और जिससे हम हमेशा जुड़े हुए हैं।
हमारे संस्कार को मजबूत बनाती है, संस्कृति को मजबूत बनाती है, तो हमें इसे अपने आप ही इसको महत्व देना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो, कुछ कहते हैं ना कि हिंदी भाषा क्या है, मिस्री से भी जो मीठी है, मिस्री से भी जो मीठी है वो मेरी हिंदी भाषा है। मिस्री से भी जो मीठी है वो मेरी हिंदी भाषा है। दिल से दिल को जोड़े, दिल से दिल को जोड़े, जिससे जुड़ी हर आशा है। दिल से दिल को जोड़े, दिल से दिल को जोड़े जो, जिससे जुड़ी हर आशा है। जो भूल रहे हैं इस भाषा को, जो भूल रहे हैं इस भाषा को, होती बड़ी जो निराशा है। जो भूल रहे हैं इस भाषा को, होती बड़ी जो निराशा है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप जिस भाषा को भूलते जा रहे हैं या जो भाषा छुपती जा रही है, उसको छिपने नहीं दीजिए, उसको आगे निकालिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसके विकास, उसका विकसित करिए, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है और हमारी देश की उन्नति हो सकती है और हमारी उन्नति हो सकती है। हाँ जी, ये राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का साधन भाषा ही तो है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा और मुख्य साधन है। बिल्कुल सही कहा। और हमारा जो आपने कहा कि आपका प्रयास सराहनीय है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप भी एक अच्छे शिक्षक हैं, आप भी इस कार्य में बहुत सक्षम हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस बार, और इस प्रश्न पर आपका स्वागत करती हूँ। बेबी गुप्ता जी भी देख रही हैं। और बोल रही हैं हिंदी को ही सबसे आगे बढ़ाना है और प्रयास करना है इसको आगे बढ़ाने के लिए। आपने एक चीज़ इस समय देखा होगा, जैसे मैं हमेशा बताती आई हूँ कि कुछ ऐसे हिंदी में शब्दकोश के भंडार में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हमारी अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, और कुछ शब्द ऐसे भी थे जो हमारे शब्द छुप गए थे। शायद वो उपन्यास और कहानियों में ही छुपकर रह गए थे, लेकिन कुछ शब्दों को आप शायद जानते भी हैं जो आज मार्च से लेकर अब तक उजागर हुए हैं। कुछ अंग्रेजियों से लिए हुए शब्द थे, या वो कहें हिंदी के ही शब्द थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक शब्द हमारा था, क्या कहते हैं, कैरोटीन। ये हमारे शरण चंद जो थे कवि, लेखक थे, उपन्यासकार, जिन्होंने एक उपन्यास लिखा था श्रीकांत, जो बहुत चर्चित रहा, दूरदर्शन पर आता था। और उन्होंने ही ये शब्दों के थोड़ा सा कैरोटीन शब्द था जो शब्द बनकर आगे क्वारंटाइन हो गया। शायद इस शब्द को इतना प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन अब कुछ शब्द ऐसे थे जो छुपे हुए थे, उन शब्दों का प्रयोग होने लगा। और वो शब्द, एक श्रीकांत जो उन्होंने नाटक लिखा था, वो लगभग 100 वर्ष पूर्व लिखा था, और उस शब्द को शायद कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज उस शब्द का प्रयोग एक बच्चा भी कर लेता है, और बच्चे को भी ये शब्द पता था, और वो एक उपन्यास में ना छुपकर उभर कर बाहर आ गया। अगर नहीं आता तो शायद वो शब्द उस उपन्यास में ही छुपकर रह जाता। तो क्वारंटाइन शब्द क्या बन गया? क्वारंटाइन बन गया, जो आज ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। और सभी लोग, और ये नहीं, एक ही शब्द नहीं, बहुत सारे शब्द हैं जो मार्च से लेकर, जो एक संक्रमक के बहाने हमने उन शब्दों का प्रयोग किया है,
जैसे कि लॉकडाउन, सोशलाइजेशन, टेस्टिंग किट, एंटीजन टेस्ट, सैनिटाइजर, मास्क, हॉट स्पॉट, मेडिकल स्क्रीनिंग, पीपीआई किट, कोविड अनलॉक इत्यादि। ऐसे बहुत सारे शब्द थे जो हमारे हिंदी के शब्द छुपे हुए थे, लेकिन एक संक्रमक के बहाने वो शब्द हमारे सामने उभर कर आने लगे, और शायद इन शब्दों की जानकारी हमें इस संक्रामक रोग के कारण ही मिली है। और इन शब्दों का प्रयोग हमारे प्रेमचंद उपन्यासकार और शिवानी, उन्होंने भी उपन्यास लिखे, इन शब्दों का प्रयोग शायद उन्होंने किया था, और वो ही ये जानते थे कि इन शब्दों का प्रयोग आगे होने वाला है, या यही सोचकर उन्होंने इन शब्दों का अपने उपन्यासों में प्रयोग किया था, जो आज उभर कर हमारे सामने किसी बहाने, या ये कह सकते हैं वो कठिन शब्द हमारे सामने उभर कर आए हैं। जो ये शब्द हमने कभी नहीं सुने थे, लेकिन मार्च से लेकर अब तक हम इन शब्दों को अधिक से अधिक दोहराने लगे हैं, और एक छोटा बच्चा इन शब्दों का प्रयोग करने लगा और इन शब्दों की जानकारी उसे मिलने लगी है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं राजकुमार शर्मा जी भी, कि विदेश के कई देशों में हिंदी का बढ़ावा दिया जा रहा है, पर इसे अपने ही देश में इसे अपमानित हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को बढ़ावा विदेशों में दिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि हिंदी भाषा का बढ़ावा विदेशों में दिया जा रहा है। विदेशी लोग हमारे हिंदी केंद्रीय संस्थान है, यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हमारे देश में हिंदी को अपमानित होना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको अपमानित करने वाले हम ही लोग हैं। अगर इसको सम्मान देते हम ही लोग दे सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ावा देने लगे हैं। में हम अपने आप को गर्व महसूस करने लगे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, हिंदी का सम्मान करना चाहिए। जब विदेशी लोग इस भाषा को सम्मान दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं दे सकते? हम तो हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमें हिंदी को महत्व देना चाहिए, क्योंकि वो एक हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा को जीवित रखना हमारा एक कर्तव्य है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और बेबी गुप्ता जी कह रही हैं कि हिंदी भाषा ही सर्वोत्तम भाषा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हिंदी भाषा ही सर्वोत्तम भाषा है, और इसको उत्तम से उत्तम बनाना हमारा कर्तव्य है। जब तक इस भाषा को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम ना तो अपने बच्चों को समझा पाएंगे, ना हम किसी और दूसरे को। तो स्वयं ही इस भाषा को समझना होगा, इस भाषा को महत्व देना होगा, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है और हमारा विकास हो सकता है। हाँ, ये रीता गुप्ता जी कह रही हैं कि दीदी जानकारी तो मिली, लेकिन देर ज़्यादा
लगानी। मतलब कह रही हैं कि देर ज़्यादा हो गई, मतलब जो जानकारी आप लोगों को मिली तो देर से मिली, ये बात। हाँ, थोड़ा सा ये है कि मैं इस बात के लिए क्षमा चाहती हूँ, या अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि जो जानकारी मिली देर से मिली, कि हमारे वजह से देर हुई, क्योंकि थोड़ा सा मुझे वो आपका जो लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ने में समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रही हैं, या हम लेट हो गए, या जो जानकारी आपको मिली वो शायद देर से मिली है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जानकारी देर से ही मिलती है, तो कोई बात नहीं, देर से ही सही, कम से कम जानकारी तो मिली। हाँ, ये बेबी गुप्ता जी कह रही हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। बिल्कुल सही कहा, प्रेमचंद जी ने भी हिंदी भाषा का बहुत अधिक महत्व दिया है, और हिंदी भाषा में ही उन्होंने अपने उपन्यास, सारी जो साहित्य लिखे हैं सब हिंदी भाषा में ही लिखे हैं, क्योंकि हिंदी भाषा एक राष्ट्रीय का प्रतीक है और हमारी संस्कृति भी है। हमारे रंग रंग में हिंदी भाषा समाई हुई है। हिंदी, और फिर भी हाँ, हमें हिंदी बोलने में क्या होती है, शर्म महसूस होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हिंदी बोलने में गर्व महसूस होना चाहिए, गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी पहचान है, और हमारी पहचान नहीं, हमारे हिंदुस्तान की पहचान भी है। हमारी तो पहचान है ही, लेकिन जो हमारी हिंदुस्तान की भी पहचान हिंदी है, तभी हिंद से हिंदुस्तान बना है। और हमारे ट्रस्ट का भी नाम क्या है, हिंदी से हिंद। तो हमें अपनी हिंदी भाषा को शक्तिशाली बनाना है, मजबूत बनाना है, और इसको जीवित रखना है। हमारी जो हिंदुस्तान की पहचान है वो हिंदी भाषा से ही होती है। सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान के अर्थ से ही निकलकर, ये शब्द से ही अर्थ निकल कर आ रहा है कि हिंदुस्तान से ही हिंदी है। तो सबसे बड़ी पहचान हमारी क्या है हिंदुस्तान की, हिंदी भाषा ही है। तो और ये भाषा बहुत सरल है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं, और ये हिंदी भाषा हमारे भारतीय संस्कृति का श्रृंगार भी है। हिंदी भाषा क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति का श्रृंगार भी है, हमारी संस्कृति को संवारती है, हमारी संस्कृति को सुंदर बनाती है। तो हमें इसे मजबूत बनाना ही चाहिए, इसे सुदृढ़ रखना चाहिए। मैं अब ज़्यादा समय ना लेकर कुछ भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां कहना चाहूँगी, और उन्हीं पंक्तियों के साथ मैं तो विराम लेना चाहूँगी। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, निज भाषा ही उन्नति है सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान न मिटे मिटे हे के सूल। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, यानी कि जो हमारी मातृभाषा है वो ही हमारी उन्नति का मूल कारण है, मूल उद्देश्य है। हमारी भाषा की उन्नति ही हमारी उन्नति है, और वही हमारे मूल उद्देश्य है। और इस भाषा के बिना हमें कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, और इसके बिना हमारे जो हृदय में कांटे हैं, जो हमारे हृदय में सूल हैं, वो कभी भी मिट नहीं सकते जब तक हमें हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं होगा। तो मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगी, और फिर आप लोगों को गुरुवार 6 बजे मैं आपके सामने उपस्थित होंगी।
एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आप प्रत्येक दिन हिंदी दिवस मनाएं। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं और ऐसे ही शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी। और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पृष्ठ को आप शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे। और यही मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार। हिंदी हमारी जय हिंदी।